सर्वप्रथम शासनिक स्वरूप परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चिंतनों में नमन। आचार्य सम्राट ध्यानी आगम ज्ञाता आगम आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भवन श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं रत्नाधिक साधु साधु के हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से गुणवाणी का लाभ दे रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। गुरुदेव के प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करें। उससे पूर्वक हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय को वंदन करेंगे और आज घटना का लाभ दे रहे संखारा साधका परिवार से महासाधु श्री सुब्रता जी महाराज, साधु डॉक्टर प्रवीण जी महाराज, साधु श्री सीतांत जी महाराज आदि। स्वामी सकारिणी समानंदी कल्याणं मंगलं देयं श्रेयं वज्रसामि वचेन तो स्वामी सकारिणी समानंदी कल्याणं मंगलं देयं श्रेयं वज्रसामि वचेन स्वामी सकारिणी समानंदी कल्याणं मंगलं देयं श्रेयं वज्रसामि वचेन। सादा गुरुदेव सुख जी, सुख साता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यानी डॉक्टर महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद थे और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु विधि द्वारा तपस्या चल रही है और आज इनकी तपस्या है के नाम है तपस्वी महासाधु श्री भक्ति जी महाराज का उपवास उपाध्याय प्रवर अनियोग कैलाश जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोके श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास महासाधु श्री राम जी महाराज साहब के शिष्य महासाधु श्री ज्ञान प्रभा की सरल माता का आज आयोजित है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के शिष्य साधु श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साधु श्री सीता श्री जी महाराज, साधु श्री आनंद श्री जी महाराज, साधु श्री प्रणत श्री जी महाराज, चारों नेपाल पर डॉक्टर पूजा ज्योति महाराज साहब की शिष्य साधु कुनल जी महाराज साहब का व्रत है। श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वत है डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब की शिष्य और डॉक्टर श्री कीर्ति जी महाराज साहब का उपवास साधना के शिखर उत्तर मुनि महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विजय जी महाराज, साधु श्री मत्सदा जी महाराज साहब का श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की शिष्या साधु डॉक्टर शैली जी महाराज, साधु श्री सुचिता जी महाराज साहब का साधु श्री सविता जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साधु रिद्धि जी महाराज, साधु श्री समता जी महाराज साहब का व्रत है। वचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराट मुनि जी महाराज साहब का भी आज शिष्या है। इस तरह आज हमारे साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु को मैं बहुत बहुत सदा सोचता हूँ कि तपस्या करता। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ज्ञान दाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उगधायान, नमो लोए सब साहुर एक पंच नमोकारो सब पाव तनासनो मंगलानंद संदेशी
परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा श्रोत स्कंद जो सुनाया जा रहा है उसका दूसरा अध्ययन और दूसरा उद्देशक। तो कल हम विभिन्न प्रकार के स्थानों में कैसी कैसी क्रियाओं की संभावना होती है, जिन क्रियाओं से अपना संयम दूषित हो, उन स्थानों को उनका सेवन करने का भगवान ने निषेध किया। और मानो कभी ऐसे स्थान सेवन में आए तो फिर उनके प्रायश्चित का भी विधान है। तो कल अभिक्रांत क्रिया का वर्णन आया था। अब अनभिक्रांत अभिक्रांत क्रिया, जहां पर जो अन्य के लिए स्थान बने हैं और उनके द्वारा उनका सेवन भी हो चुका है, तो कहा जाता है ऐसे स्थानों का सेवन करने का, ऐसे स्थानों पर रहने की भगवान की आज्ञा है, क्योंकि साधु साध्वी के निमित्त वहां अब कोई दोष नहीं। अब अनभिक्रांत क्रिया, यह खलु पायण व जाव रोय माने ही बहवे समण माहन अतिहि जीवन बणिमय समुदेश तत्र तत्र अगारे ही अगाराय चेयाय भवन्ति तंजः आयस्नानि वा जा भवन विहानि वा जे भयंतारो तह पगाराणि आयस्नानि जा विहानि वा तेहि आणो वय माणे ही उयन्ति अयम आवसो अनभिकंत क्रिया जागी भवे। इह खलु इह इस संसार में खलु निश्चय ही पायण पूर्व आदि दिशाओं में जाव रोय माने ही श्रद्धालुओं के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा जो ऐसी भावना रखते हैं, जो संत हैं, संतों को स्थान देने से हमें पुण्य का लाभ होगा, इन बातों को लेकर के स्थानों का निर्माण करते। तो कहा कि यदि वह बहुत से समण माहन आती ही जीवन बणिमय समुदिस, श्रमण माहन अतिथि कृपन, इनको लक्ष्य में लेकर के
बणिमय, बनीपक, जाचक, समुद्देश्य इनका उद्देश्य रख करके तथ तथ उन स्थानों में अगारिहिं गृहस्थों के द्वारा अगाराई चेयाई भवंती आगारों का करों का स्थानों का निर्माण किया हुआ होता है। मतलब ये स्थान बनाए होते हैं, निर्मित होते हैं उनके द्वारा। तंजाहा आयस्नानी व जा भवन गृहण आदेशन लुहार शाला से लेकर के भवन गृह तक तो कहा जाता है जहां पर श्रवण का प्रयोग हुआ है। पूर्व सूत्र में भी श्रवण का प्रयोग हुआ था, तो जहां पर टीकाकारों ने जहां पर श्रवण से अन्य मतों में आजीवक आदि संप्रदायों के बौद्धों के उनके श्रवणों को लिया है, अपने श्रवणों को जहां से निकाला है, ताकि यदि अपने श्रवण का भी वहां पर ग्रहण होता तो कहा जाता है जिसके निमित्त से स्थान बनाया है उसका सेवन तो किसी भी हालत में करना नहीं। लेकिन अभिक्रांत क्रिया में कहा है कि यदि दूसरे ने उस स्थान का प्रयोग कर लिया है तो वहां पर साधु साध्वियां रुक सकते हैं। तो कहा जाता है तो इसका मतलब जहां पर अपने जैन श्रमण श्रमणियों का ग्रहण नहीं है। तो इसी प्रकार जहां पर भी इस सूत्र में भी श्रमण से अपने जैन श्रमण श्रमणियों को छोड़ करके अन्य जो श्रमण है उनको लिया है। तो कहा कि जे भया इन को लक्ष्य लेकर के जिन स्थानों का निर्माण किया गया है, तो कहा कि जे भयांतारो जो पूज्य मुनिराज तह पगाराई इस प्रकार के आयस्नानी व जाव गिहानी व लोहार शाला से लेकर के घरों तक व तेहि अणुभय माने जिनके उद्देश्य जिनका उद्देश्य रख करके जिनका लक्ष्य रख करके उन स्थानों का निर्माण किया है, उनमें से किसी ने भी एक भी बार उस स्थान का प्रयोग नहीं किया, सेवन नहीं किया। और ऐसे स्थान पर उभयंती अपने साधु साध्वियां उतरते हैं। तो कहा अयम आवसो है आयुष्मन जय जो न अनभिकांत क्रिया जाबी भवई जे अनभिक्रांत क्रिया जहां पर लगती है इस क्रिया का दोष लगता है, क्योंकि जिनके निमित्त से बनाया उन्होंने तो अभी सेवन किया, अपने करते हैं तो अनभिक्रांत क्रिया लगती है। अब इसके आगे कहा कि यह वर्ज्याविधान वर्ज्य वर्ज्य इस क्रिया का नाम दिया वर्ज्याविधान यह खलु पायिणं वा दाहिणं वा पड़िणं वा उदीणं वा जाव कम करियो वा ते सिंचनं एवं बुतपुब्बं भवे जे इमे भवन्ति समणा भगवंतो जाव उबरया मेहुणाओ धम्माओ नो खलु एसिंग भयंतारण कपई आहा कम्य उबसाय बत्ताय से जानी मानी अम्हं अपनो सयठाय चैयाय भवन्ति तंग आयुष्णानि वा जाव गेहानि वा सब्बानि तानि समनानं इति रामो अभियाय भयं पच्चा अपनो सयठाय चै सामो तंजाहा आयुष्णानि वा जाव गिहानी मतलब एय पगारं निघोषं सुच्चा निसाम जे भयंतारो तह पगाराणी आयस्नानि वा जाव गिहानी वा उवा गच्छन्ति ईरा ईरेहि पाहुड़ेहि बट्टन्ति अयम आवसो वज क्रिया जाबी भवई। जहां पर बताया है यह खलु इस संसार में खलु वाक्यालंकार में पाइणंग वा मतलब पूर्व आदि दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, चारों दिशाओं में जाव कम करियो भवंती कम करियो वा मतलब गाथापति गाथा पत्नी उनके बेटे बेटियां उनकी पुत्र वधुएं दास दासियां नौकर नौकरानियां ऐसे ते सिंचणं एवं बुत पुब्बम भवे
इनके अंदर कभी कभी ऐसी बातचीत हो जाती है। जे इमे भवंती समणा भगवंतो, जे जो इमे जे है भवंती होते हैं कौन, समणा भगवंतो श्रवण भगवंत, मतलब श्रवण का है, साथ में श्रवणिया साधवियां भी आ जाएंगी। जाव उबरयाओ बेहुनाओ धम्मा, मतलब जो प्राणातिपात वृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह आदि सभी पापों से जो उपरत होते हैं, जिन्होंने इन पाप कर्मों का त्याग कर दिया। नो खलु ए सिंह भयंताराणं कप्पई आहा कम्य उवसाय बतई। जब वो इकट्ठे होके बातचीत करते हैं तो कहते हैं ए सिंह, नो खलु, नो नहीं, खलु निश्चय ही, ए सिंह भयंतारण इन पूज्य भगवंतों को, कप्पई आहा कम्य उवसाई, मतलब आधा कर्मिक जो साधु के निमित्त से स्थान बनाया गया है ऐसा उपाश्रय, और उसमें बत्थाए नो कप्पाई, मतलब उसके अंदर रहना नहीं कल्पता। तंजाहा जैसे कि तो से जानी इमानी अम्भंग अपनों सयठाए चैयाई भवंती, तो जो उनके निमित्त से जो बनाया गया स्थान है वह तो उनको कल्पता नहीं, देख तो इसलिए हम ऐसा करते हैं से वह जानी इमानी, वह जानी इमानी जहाँ पर संधि हुई है इमानी के ई का लोप हो गया। जो जे अम्हंग हमारे अपनों से अठाए अपने स्वार्थ के लिए चैयाई भवंती, जो जे हमने अपने निमित्त से स्थान बनाए हुए हैं। जैसे आयस्नानी व जाव गिहानी व लोहार शाला से लेकर के गृह तक घर तक, तो सब्बानी तानी श्रवणान निशिराम, ये सारे स्थान हम श्रवणों को दे देते हैं। अभियाय भयंग पच्चा अपनों से अठाए चैसाम, अभियाय इसके बाद वयम हम लोग पच्चा बाद में अपनों से अठाए अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने निमित्त से चई सामो हम नए अपने मकान का अपने घर का निर्माण कर लेंगे। तंजहा आयस्नानी व लोहारशाला से लेकर के जो भी स्थानों के नाम है उनका निर्माण। एय पगारंग निघोषंग सुचा, इस प्रकार के निर्घोष को उनकी आवाज को सुन करके निसाम्य हृदय में धारण करके जे भयंतारो जो पूज्य भगवान मुनिराज साध्वियां जी तह पगाराणी आयस्नाणी, इस प्रकार के वो लोहार शाला आदि गिहानी व घर तक जो भी स्थान है उवागच्छन्ति उन स्थानों पर आते हैं। ईरा ईरे ही पाहुड़े ही बट्टन्ति, इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्राभृत, प्राभृत का मतलब जो भेंट स्वरूप स्थान दिए जाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी जैसे कोई समाज है संघ है वहाँ का, तो लोग ये सोच करके हम अपना नया मकान बना लेंगे, जे हम समाज को देते संतों को रहने के लिए। तो कहा जाता है कि ऐसे क्योंकि उन्होंने अपने लिए फिर नया मकान बनाना है, तो उसका आरंभ समारंभ का निमित्त जो है वो साधु साध्वियां ही है। तो कहा कि ऐसा होने के कारण से तो इन इन स्थानों का मतलब के प्रयोग करने का निषेध किया है। तो कहा है कि जो ऐसे स्थानों का वर्तंती प्रयोग करते हैं अयमावसो बद्ध क्रिया जाबी भोई, हे आयुष्मान जे जो ऐसे स्थान का सेवन करने से वर्ज्य क्रिया का मतलब वर्ज्य क्रिया लगती है। अब इसके आगे महावर्ज्य क्रिया का वर्णन किया है। यह खलु पायिणंग व दाहिणंग व पड़िणंग व उदीणंग व संतेगया सड्ढा भवंती ते सिंचणं आयार गोयरे जावतंग रोयमाणे बहवे समण माहण जा बनीमगे पगणीय पगणीय समुदित्स तथ तथ आगारेहि आगाराय चैयाय भवन्ति तंजहा आयस्नानि वा जाव गिहानि वा जे भयंतारो तह पगाराय आयस्नानि वा जाव गिहानि वा उवागच्छन्ति ईरा ईरेहि पाहुड़े अयम आवसो महावज्र क्रिया जाबी भवे।
ताकि यह कलु इस संसार में कलु निश्चय ही पाइणंग वा, मतलब के पाइन पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं में संते गैया श्रद्धा भवंती, कई एक श्रद्धावान गृहस्थ होते हैं। तेसिंच अणंग आयार गोयरे जावतंग रोय माणही, उनको अपने साधु साधियों के आचार गोचर का ज्ञान नहीं होता, उसके संबंध में सम्यक प्रकार से नहीं जानते, केवल श्रद्धावान है तो कहा तंग रोए माने ही, लेकिन उनके मन में जे होता है इनको स्थान देने से हमारे को देने वाले को स्वर्ग आदि सदगति की प्राप्ति होती है। इस भावना को लेकर के वो जो श्रद्धावान वे गृहस्थ है वह वे श्रमण माहन जा बणिम गए, बहुत से श्रमण वाहन मतलब बनीपक आदि को लेकर के गिन गिन करके सबके लिए समुदित उद्देश्य रखे तथ तथ वहां वहां पर अगारी गृहस्थों के द्वारा अगाराई चैयाई भवंती, घरों का निर्माण किया हुआ होता है, घरों का निर्माण करते हैं। तंजा जैसे के आयुष्णानी व जाव गिहानी व, लोहार शाला से लेकर के नाना प्रकार के घरों का निर्माण होता है। तो उन स्थानों में जे भयंकारो तह पगाराई आयुष्णानी व जाव गिहानी व, तो जो पूज्य भगवंत मुनिराज इस प्रकार के लोहारशाला आदि घरों तक का इनके इनमें उवागच्छन्ति रहने के लिए आते हैं। ईरा ईरे पाहुड़े अयम आवसो महावध क्रिया जाबी भवई, मतलब ऐसे नाना प्रकार के प्राभृत भेंट स्वरूप में दिए गए स्थानों पर वहां पर रहते हैं। तो भगवान कहते हैं हे आयुष्मान जे महावज क्रिया जाबी भवई, जे जो है जहाँ पर महावर्ज्य क्रिया होती है, महावर्ज्य क्रिया लगती है, तो इस ऐसे स्थानों के भी सेवन का मतलब रहने का भगवान ने निषेध किया है। यह खलु पाइणवा पड़ीण दाहिणवा पड़ीणवा उदीणवा संते गैया, जाव तंग सद्ध माणेहिं तंग पत्य माणेहिं तंग रोए माणेहिं बहवे, समन माहन अति केवण बणिमगे पगणीय समुदिस तथ तथ अगारी अगाराई चैयाई भवंती, तंजह आयुष्णानी वा जाव भवन किहानी वा, जे भयंतारो तह पगाराणि आयुष्णानि वा जाव भवन गिहानि वा, उवागच्छन्ति ईरा ईरेहि पावड़ेहि, अयम आवसो सावज्य क्रिया जाबी भवे। तो जहाँ पर कहा है कि यह खलु इस संसार में निश्चय ही पाइणवा पूर्वादि दिशाओं में संते गैया, मैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं में संते गैया कई एक श्रद्धावान गृहस्थ होते हैं। जाव तंग श्रद्धा माने ही, अब उनका उनके मन में जो श्रद्धा होती है पत्यमाण ही प्रतीति विश्वास होता है, रोय माने ही रुचि होती है, बहवे कि मतलब कि ऐसे ऐसे इन लोगों को ऐसे स्थान देने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो कहा कि बहुत से वो लोग बहवे समण माहन अति ही कीमन बनी गए, पगाणीय पगाणीय समुदिस सम, तो ऐसे श्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण बनीपक आदि इनको गिन गिन करके और समुदिस उनका उद्देश्य करके तथ अगारी वहां वह तथ तथ उन स्थानों पर अगारी गृहस्थों के द्वारा अगाराई चैयाई भवंती, घरों का निर्माण किया होता है, वह घरों को बनाते हैं। तन जहाँ आयुष्णानी वा जा भवन गिहानी वा, मतलब के आदेशन लोहार शाला से लेकर के भवन गृह तक, जे भयंतारो तह पगाराणी आयुष्णानी वा जा भवन गिहानी वा, जो पूज्य भगवंत मुनिराज इस प्रकार के स्थानों को लोहारशाल आदि भवन गृह आदि में उवागच्छन्ति रहने के लिए आते हैं। ईरा ईरे पाहुड़े वह इस प्रकार के अनेक पाहुड़े भेंट स्वरूप में जो स्थान दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो अयम आवसो है आयुष्मान जे सावध्य क्रिया जावी भवे, जहाँ पर सावध्य क्रिया का
सावध्य क्रिया लगती है। इह खलु पायिणवा जाव तंग रोयमाणे एगं समजायं समुदिस तथ तथ अगारिः अगाराय चेयाय भवन्ति तंजः आयुष्णानि वा जावत् गेहानि वा मह्या पुड्मिकाय समारंभेण जा मह्या तत्सकाय समारंभेण मह्या विरूप रूपेः पावकम्म किच्चेहि तंजः क्षायणौ लेवणौ संसार दुवार पीहणौ श्रीओदयम परठव्य पुब्बे भवै अग्निकायवा उजाल्य पुब्बे भवै से भयंतारो तह पगारे पगाराणि आयुष्णानि वा उवागच्छन्ति ईरा ईरेहि पावड़ेहि पट्टन्ति दूपक्खं ते कम्मं सेवन्ति अयमावसो महासवज्ज क्रिया जाभि भवति भवै यह खलु पायिणवा। इस संसार में खलु निश्चय ही पायिणवा पूर्वादि दिशाओं में जाव तंग रोयण में कितने गृहस्थ श्रद्धावान गृहस्थ होते हैं और मतलब कि इन लोगों को स्थान देने में उनकी रुचि होती है, उनका भी उनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, रुचि होती है, सेवा करने ऐसे स्थान देने की भावना होती है। तो इस प्रकार एगं समण जायम किसी एक श्रवण को उद्देश्य रख करके तथ तथ अगारी अगाराय चेयाय भवंती वहां पर गृहस्थों के द्वारा घरों का निर्माण किया जाता है, वह घर बनाए होते हैं। तन जहा जैसे के आयुष्णानिवा जाव गिहानिवा महिया पुटवी कम समारंभेण आदेश लोहार शाला से लेकर के भवन गृह तक महिया पुटवी काय समारंभ जहाँ पर बहुत ज्यादा पृथ्वी काय के जीवों का समारंभ होता है। जाव महिया तस्काय समारंभेण मतलब के पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय त्रस काय के जीवों का समारंभ होता है। महिया विरूप रूपे ही पावकम किच्चे ही और बहुत महान बहुत ज्यादा नाना प्रकार के पाप कर्मों के कृत्यों से कार्यों से वहां पर वो स्थानों का निर्माण होता है। तंजहा जैसे के छाय नौवा वहां पर छादन छादन का मतलब ऊपर छत है जिसके ऊपर टीन भी हो सकती है, घास विशेष भी हो सकता है। और तो वहां पर जो वर्तमान के देखा जाए तो लेंटर आदि है, ऐसा हो सकता है। लेवनाओ लेपन कार्य संथार दुवार पीहनाओ वहां पर भूमि को समतल करना, दरवाजे आदि को बंद करना। सियोदाई व पर ठविया पुब्बे हुई जहाँ पर कच्चा पानी भी वहां पर घेरा हुआ होता है। अग्नि काय उजालिये पुब्बे हुई वहां पर अग्नि भी जलाई होती है। जे भयंकारो तह भक्तः पगाराणी जो पूज्य मुनिराज तह पगाराणी आयुष्णानी व उवा गच्छन्ति इस प्रकार के लोहारशाला आदि इन स्थानों में आते हैं। हीरा हीरे पावड़े बटंती और नाना प्रकार के जो भेंट रूप में जो स्थान दिए जाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। द्विपक्षं से कम्मं सेवंती वह द्विपक्षी मतलब कर्म का सेवन करते हैं। अयमावसो महासावत्य क्रिया जाभी भवई हे आयुष्मद महासावत्य क्रिया इस प्रकार महासावत्य क्रिया लगती। कहा जाता है कि पहले तो सावत्य कहा था जहाँ पर महासावत्य का है क्योंकि जहाँ पर पहले तो श्रमण के साथ दूसरे ब्राह्मण अतिथि कृपण आदि के लेकर के निर्माण किया था। जहाँ तो केवल एक साधु के निमित्त ही उस स्थान का निर्माण किया है। तो भगवान के शासन में भी ऐसा आता है जैसे आहार के संबंध में आधा कर्मी है औदैशिक है। तो कहा जाता है कि आधा कर्मी जिस साधु के निमित्त से वो आहार बनाया है वे ही साधु लेता है तो वो उसको आधा कर्मी का दोष लगता है। यदि अन्य साधु उस आहार को लेता है तो उनको औदेशिक का दोष लगता है।
पहले तीर्थंकर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवंतों के तो दोनों प्रकार के आहार का जहाँ जो दोष है वो नहीं लेना। बीच के 22 तीर्थंकर भगवान है और उसके साथ महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो वहां पर शासन है, वहां पर जिस साधु के निमित्त से बनाया है वह लेता है तो वहां पर उसको आधा कर्मी का दोष लगता है, लेकिन दूसरा साधु सती उसको लेता है तो उद्देश्य का दोष है। तो उद्देश्य का दोष जो है वहां पर नहीं टाला जाता। तो कहा जाता है जहां पर तो भगवान के शासन में जो साधु के निमित्त से स्थान बनाया गया है तो उस स्थान पर वो साधु रुकता है या दूसरे रुकते हैं, उन दोनों को ही उन स्थानों का सेवन करने का निषेध है। तो कहा जाता है ऐसे स्थानों का जो सेवन करते हैं उनको महासवत्य क्रिया का दोष लगता है। तो जहां पर द्विपक्ष दुपक्षंते कम्मं सेवंती, इसके संबंध में कहा है कि द्विपक्ष के द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ रूप। तो ऐसा वो मतलब के दो प्रकार का रूप उनका हमारे सामने आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब के इन स्थानों का आगम के अंदर सेवन करने का साधु साध्वी को सर्वथा निषेध है। अब इसके आगे कहा है कि यह कलु पाइणवा उदाहीनवा पड़ीणवा उदीणवा रोयमाणे अपनो सयठ्याय तथ तथ अगारेहन जाव उजालिये पुब्बे भवई जे भयंतारो तह पगाराणि आयुष्णानि वा जाव उवागच्छन्ति ईरा ईरेहन पाहुड़ेहन एक पक्षं ते कम्मं सेवन्ति अयम आवसो अप सावज्जा क्रिया जाभी भवे एवं खलु तस भिक्षुस सामग्र्यं तिवे। यह खलु खलु का वाक्य अलंकार या निश्चय ही यह इस संसार में पायणवा पूर्व आदि दिशाओं में रोए माने कितने श्रद्धालु गृहस्थ होते हैं जो जानते हैं मतलब के संतों को स्थान का दान देते हैं तो उससे हमारा पुण्य में भी वृद्धि होती है, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है, सदगति के दरवाजे भी खुलते हैं। तो कहा जाता है ऐसी रुचि रखने वाले अपनों से तथ तथ अगारिहीन जाव, मतलब उन स्थानों में गृहस्थों के द्वारा अपने लिए स्थानों का जो निर्माण किया गया है जाव उचालिए पुब्बे भवे। कहा जाता है कि उन शीतकाल में जहां पर उन लोगों ने अपने ही लिए साधु के निमित्त नहीं अग्नि आदि भी मतलब जलाई हो, तो कहा है कि जे भयंतारो तह पगाराणी आयुष्णानी वा, तजो पूज्य मुनिराज इस प्रकार के लोहारशालादि मतलब ऐसे जो स्थान है वहां पर आते हैं। हीरा ईरेह पाहुड़े एक पक्षंते कम्मं सेवंती, मतलब रहने के लिए गृहस्थों से साधु साधियां आज्ञा मांगते हैं और साधु साधियों को रहने के लिए वे गृहस्थ जो है बड़ी खुशी से आज्ञा देते हैं कि आप रुक जाएं। तो कहा जाता है ऐसे स्थानों को स्वीकार करते हैं रहने के लिए। तो ऐसे स्थानों में जो साधु साधियां रुकते हैं उनको एक एक पक्ष की एक पक्ष अर्थात एक मात्र पूर्ण साधु संबंधी कर्म का सेवन करते हैं। उनको जो सावध्य आदि जो दूसरी क्रियाएं बताई हैं मतलब किसी प्रकार के कर्म का उनको बंध नहीं होता, उनके ऐसे निर्दोष स्थानों में रहने से साधुता जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती। तो कहा है कि अयम आवसो अप सावज्जा क्रिया जावी भवी, हे आयुष्मान अयम जय जो है ना अप सावज्जा क्रिया अल्प सावध्य क्रिया होती है जहाँ पर अल्प शब्द जो है अभाव अर्थ में, मतलब जहाँ पर सावध्य क्रिया आदि कोई दोष उनको नहीं लगता। तो एवं खलु तस भिक्षु सामज्ञ, इस प्रकार से भिक्षु का जो समग्र भाव
साधुता का भाव है। तीसरे में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वे मैंने आपको, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ सुना वे मैंने आपको सुनाया। तो इस प्रकार दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब तीसरा उद्देश्य प्रारंभ किया जाता है। तो बताया है द्वितीय उद्देश्य के अंतिम सूत्र में शुद्ध वस्ती का वर्णन किया गया है। अब इस उद्देश्य में अशुद्ध वस्ती का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं, सेय नो सुलभे फासुए उंचे अहेस निजे नोय खलु शुद्ध इमेहि पाहुड़े संजाह छायनो लेवनो संकार दुबार पिहनो पिंड वाय एसनाओ सेय भिक्खु चरिया रय ठान रय निसिया रय सिज्जा संसार पिंडवाय एसना पिंड वायसना रय संति भिक्खुणो एवं अखाइनो उज्जुआ नियाग परिवन्ना अमायं कुबमाना बियाहिया संतेगिया पाहुड़िया उकित पुब्बा भवई एवं निखित पुब्बा भवई परिभाह्य निखित पुब्बा भवई परिभाह्य पुब्बा भवई परिभूत पुब्बा भवई परिठव्य पुब्बा भवई एवं व्याग्रे माने समियाय व्याग्रे अंता भवई। तो इस सूत्र में कहा है, सेय वह भिक्षु किसी ग्राम में भिक्षा के लिए गया है, तो वहां पर किसी गृहस्थ ने अपने स्थान पर या किसी स्थान पर रहने की विनती की। तो कितने लोग ऐसा जानते हैं कि जो संत लोग जो हैं ऐसे स्थानों पर नहीं रुकते। तो चाहे उन्होंने वे स्थान उन संतों के लिए ही बनाया है। अब वो सोचते हैं यदि हमने कह दिया कि ये स्थान आपके लिए बनाया है तो वो उस स्थान को स्वीकार नहीं करे, तो फिर वो ये इस स्थान पर रुके, वे असत्य वचन बोल देते हैं कि ये हमने आपके लिए नहीं बनाया, हमने अपने लिए ही बनाया हुआ है। अब हमने अपने लिए दूसरा मकान बना लिया है, इसलिए आप जहाँ पर रुक सकते हैं, आप जहाँ हम आपको आज्ञा देते हैं। तो जहाँ पर बताया जा रहा है, ये कहा है कि भिक्षा के लिए ग्राम में गए हुए साधु को यदि कोई भद्र गृहस्थ जय कहे कि भगवान जय जय जहाँ आहार पानी की सुलभता है, अतः आप जहाँ रहने की कृपा करें, तो उसके उत्तर में साधु जय कहे कि आहार पानी तो सभी जगह सुलभ हो जाता है, लेकिन जहाँ बैठ के आहार पानी करना है, जिस स्थान पर साधु ने रहना है, वह स्थान सुलभ नहीं है, क्योंकि निर्दोष उपाश्रय जो है वो साधु साध्वी को नहीं मिलता। तो कहा है कि सेय नो सुलभे फासुए उच्चे अहेसनिजे नोय खलु शुद्ध इमेहिं पाहुड़े। सेय वह भिक्षु मतलब के साधु साध्वी नो सुलभे फासुए ऊंचे मतलब गृहस्थ के द्वारा पूछे जाने पर वो कहता है कि जहाँ पर प्रासुक ऊंच जो विशुद्ध आहार पानी है, वो तो मतलब कि साधु के लिए उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो दुर्लभ नहीं है, वो तो सुलभ है। लेकिन ऐसा ऐशनीय जो स्थान है, ऐशनीय स्थान उच्च जहाँ पर आधा कर्मी आदि कोई दोष नहीं लगा है, ताकि नोय खलु शुद्ध इमेहि पाहुड़े। ऐसे जो स्थान है मतलब कि जो सुलभ नहीं है, मतलब आहार पानी तो सुलभ है, लेकिन रहने का स्थान जो है नो सुलभ है, वह सुलभ नहीं है। कैसा? प्रासुक ऊंच जो गृहस्थों ने छोड़ा हुआ हो,
अहेसनीय साधु जीवन के अनुसार ऐसनीय हो। नोय खलु शुद्ध है इमे ही पाहुड़े ही। ये जो भेंट रूप में जो स्थान दिए जाते हैं ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये साधु के निमित्त से बनाए गए हैं। संजहा जैसे कि क्या कार्य किए हैं, छाये नौ छादन मतलब के मकानों को ऊपर से आच्छादन करना, ऊपर से मतलब के छातादि बनाना। लेवनाओ लेपन करना। संथार दुबार पीहनाओ मतलब के विषम भूमि है उसको समतल किया है और दरवाजे आदि बंद किए गए। जैसे पिंडवाय एसना पिंडपात वह पिंडेशना अध्ययन में कहा था। तेय भिक्षु चरिया रहे, वह भिक्षु जो चरिया में रत है, चरिया में अपने संयम में अपने नवकल्पी विहार की चर्या में जो रत है। ठान रहे का मतलब जो कायोत्सर्ग आदि क्रियाओं में रत है। निसिहिया रहे जो अपने स्वाध्याय आदि करने में रत है। तो कहा है कि ऐसे सिज्जा संसार पिंड वाय एतना रहे, शैया संसार पिंडपात भिक्षा वृत्ति इनमें ऐसा आदि के मतलब के जो दोष है उनको टालने में रत है, मतलब इन बातों में पूर्ण विवेक रखता है। संति भिक्षुणो एवं मखाइणो, संति है भिक्षुणो भिक्षु एवं मखाइणो। इस प्रकार वस्ती के मतलब यथावस्थित जो गुण दोष हैं उनको कहने वाले हैं। वो भिक्षु कैसे हैं, उज्जुआ, उज्जुआ का मतलब सरल है, संयमी है। प्रथम स्कंद में भी ये पाठ आ चुका है, इससे मिलता जुलता। जैसे सेवेमी जहाँ अणगारे उज्जू करे न्याय परिवन्ने अमाय अमायं उपमाने बियाही। वही शब्द जहाँ पर आया है उज्जुआ का मतलब सरल है, संयमी है। नियाग परिवन्ना, नियाग परिवन्ना का मतलब जो जिन्होंने संयम जो लिया है, मतलब ये आत्मार्थी है। मोक्ष मोक्ष को सामने रख के, सिद्ध गति को सामने रख करके जो संयम का पालन कर रहे हैं, जिनके मन में संसार का कोई भी भौतिक लक्ष्य नहीं है। तो कहा कि अमायं कुंभमाना, जो माया का सेवन नहीं करते, ऐसे बियाहिया, ऐसे मतलब के साधु साधनिया कहे हैं। संते गैया पाहुड़िया उखित पुब्बा होय, कितने एक प्रावृत्ति का मतलब जो उपास्य साधु के उद्देश्य से बनाया गया है उसको मतलब गृहस्थ जो है ऐसा कहते हैं। उखित पुब्बा भवई दिखाकर कहते हैं कि आप इस उपाश्रय में रहें, क्योंकि जो उपाश्रय जो है ना निखित पुब्बा भवई हमने अपने लिए बनाया है। परिभाय पुब्बा भवई हमने पहले ही आपस के बंटवारे में बांट लिया है। परिभूत पुब्बा भवई जिस स्थान हमने पहले इसका सेवन कर लिया है, मतलब जो हमारे द्वारा भोगा जा चुका है इसका सेवन कर लिया है। परिथवीय पुब्बा भई हमने बहुत समय से इसको छोड़ना हुआ है। इसलिए आपके लिए ये स्थान जो है निर्दोष है, निर्दोष होने के कारण आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं गृहस्थ इस प्रकार कुछ भी छलबल करे, परंतु साधु साधु जो है उनके प्रपंच को जानकर कदापि कभी भी ऐसे स्थान में निवास ना करे। ताकि यदि कोई गृहस्थ मतलब के उपास्य के गुण दोष के विषय में पूछे तो साधु उनको शास्त्रानुसार उपास्य के गुण दोषों का वर्णन कर दे। तो कहा जाता है कि इसके बाद शिष्य जो है प्रश्न पूछता है कि भगवान साधु उपास्य के गुण दोषों के संबंध में एवं व्याग्रे माने इस प्रकार मतलब के बस्ती के स्थान के गुण दोषों का वर्णन करता है। तो क्या समयाय व्याग्रे वह सम्यक कथन करता है, मतलब गुण दोषों को बताता है, तो क्या वो ठीक है? तो आज भगवान कहते हैं वो बिल्कुल मतलब के यथार्थ कथन करता है। हंता भवई
कि हाँ वह सम्यक कथन करता, हंता भवई, जो गुण दोषों का वर्णन करता है वो ठीक करता है, गलत नहीं है, बताने में कोई दोष नहीं है। आगे बताया है कई स्थान ऐसे होते हैं, उन स्थानों पर मतलब कि अकेला स्थान मिल जाए ये तो सुलभ नहीं होता, सार्वजनिक स्थान होता है, तो सार्वजनिक स्थानों पर दूसरी परंपराओं के भी संत वहां पर रुके होते हैं, लोग रुके होते हैं, तो वहां पर और कोई स्थान नहीं मिला, ऐसे स्थान पर यदि संतों को साथ भिक्षुओं को रहने का अवसर मिले तो वहां पर किस प्रकार यत्न से रहना है। कहते हैं यदि कभी परिस्थिति वश चरक आदि अन्य परंपराओं के अन्य मत के भिक्षुओं के साथ ठहरना पड़े तो किस विधि से ठहरना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं जे भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग पूर्ण उपसयं जानी जा खुड्डियाओ खुड्ड द्वारियाओ निययाओ सन्निरुद्धाओ भवन्ति तह पगारे उपसाई राओवा भियालेवा निखम बाणेवा पविस्माणेवा पुरा हत्थेणवा पच्छा पायणवा तौ संज्ञामेव निखमिजवा पविसिजवा केवली भूया आयाणमेयं जेतथ समणानवा महणानवा छत्तायवा मत्तायवा दंडायवा लठियावा भीसियावा नालियावा चेलंगवा चिली मिलीवा चम्मायवा चम कोसायवा चम छेणयवा दु बद्धे दुनिकिते अनिकंपे चला चले भिक्खुय राववा व्यालेवा निकम माणेवा पविस माणेवा पैलिजवा पवड़िजवा सेतथ पैल माणेवा पवड़ माणेवा हत्थंगवा पायंगवा लोसिजवा पानाणीवा भूयाणीवा जीवाणीवा सत्ताणीवा जा बवरो बिजवा आह भिक्खुणं पुब्बव इठं जंग तह पगारे उबसाए पूरा हत्थेणवा निखमिजवा अमर निखमिज वा पच्छा पायणवा निखमिजवा पविसिजवा पच्छा पायण तो संज्ञा मेव निखमिजवा पविसिजवा। तो इस विधि का कैसे वहां पर रहना, क्योंकि वहां पर रात के समय अंधेरा होता है, उन लोगों ने जगह जगह अपना स्थान रखा होता है, कहीं आना जाना पड़े उस स्थान से बाहर तो कहा जाता है कि अंधेरे में जीवों की विराधना भी हो सकती है, उनका रखा हुआ सामान गिर भी सकता है, उसको ठोकर भी लग सकती है, तो कैसे चलना है, तो इसके संबंध में जो भी वर्णन किया है कल जैसे अक्सर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवनायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलान संदेशी परम भवाई मंगलम श्री ततारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण उत्कर्ण दुष्कर्ण मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आठ करे अक्षय समर्पण। सबको जथन